थोक में रखेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैंने सोचा था कि सुबह से ही मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, बट हो नहीं पाया क्योंकि ये सोई तो ठीक थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको उठाया और सुबह उसके बाद देखिए थोड़ा अजीब करने लगी क्योंकि इसके गले में कफ फंसने लगा। पता नहीं, मैं 2-2 बार कफ सिरप दे रही हूँ, 3 टाइम कफ सिरप बोला गया, 2 तरह का कफ सिरप भी इसको दिया गया, सर्दी खांसी का दवा 2 तरह का, बट फिर भी इसका खांसी ठीक नहीं हो रहा, कफ जम जा रहा। डॉक्टर भी बोल रहे हैं नॉर्मल है, बट फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और इसकी वॉमिटिंग तो बंद ही नहीं हो रही है। शाम को भी जब दूध पी तो तुरंत निकालने लगी, सुबह से तो निकालती है, शाम को तो जितना पीती है सारा निकाल दी। सो इसका ये सब प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा, मुझे समझ भी नहीं आया। डॉक्टर को भी दिखा रही, तो कल मैं फिर जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, जो भी पीती है सारी चीज़ें निकाल देती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा प्रेगनेंसी। अगर आप लोग को कुछ पता होगा तो प्लीज़ सजेशन दीजिएगा और मिट्ठू की आवाज़ इग्नोर कीजिएगा। तो अभी मैंने इसे जस्ट सुलाया है, तो ये सो रही है। सो के उठने के बाद ये फिर वॉमिट करती है, और अभी तो ये नॉर्मल वॉमिटिंग कर रही है क्योंकि बोलते हैं कि कट जैसा करना नॉर्मल होता है। ऐसे तो हमेशा ये दूध ही करती है, और सोए सोए में भी कभी कभी कर देती है, वो भी थोड़ा बहुत करती है। सो डॉक्टर के पास आज ले जाऊंगी। अब मम्मी इसको साफ़ कर रही है और ये मुझे गुस्से से देख रही थी कि इसको मेरे गोदी में आना था। और फिर मम्मी इसको साफ़ करती है और फिर मम्मी इसको थोड़ा सा खिलाती है। उसके बाद ये मेरी दीदी के पास भी चली जाती है, तो मम्मी दीदी को बुला रही है। हमको ऐसे देख रही है कि उल्टी कर रहा है, तुम वीडियो ले रही हो ना। बेटा शाम होते ही सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, और ये ऐसे ही छटपटाते रहेगी, रात भर सोएगी नहीं। और पता नहीं रात में ही इसको सारे प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्यों होते हैं। दिन में तो थोड़ा ठीक रहती है, रात में यार ये अब मम्मी के पास जाना चाहती है क्योंकि मम्मी से इसको तेल लगवाना है। सो ये मम्मी के पास जाना चाह रही है, ऐसे नहीं जाती है, सिर्फ मालिश के लिए जाती है। ऐसे बोलते रह जाते जाओ जाओ, 2 मिनट में मेरी गोदी में आ जाएगी या दीदी की गोदी में चली जाएगी। पता नहीं मम्मी नहीं होती तो मैं पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी और अभी कैसे मैनेज करती, क्योंकि मेरी मम्मी ने जितना हेल्प किया मेरी पूरी प्रेगनेंसी में, हर चीज़ में, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हुई है सब चीज़ें मम्मी मेरे साथ थी। कोई हो या ना हो, मम्मी मेरे साथ थी। सो सच बोलते हैं कि माँ के जैसा कोई नहीं कर सकता है। सो क्या ही बोलूं। तो अभी दोनों खेलेंगे, उसके बाद दोनों चले जाएंगे क्योंकि दीदी को भी छुट्टी कभी कभी मिलती है, वीक में 2 दिन मिलती है, तो वो लोग आज खेलते हैं इसके साथ। उसके बाद फिर मम्मी भी बीमार रहती है, मम्मी थोड़ा काम वगैरह करके मीठी को रखती है तो वो थक जाती है, तो उतना नहीं खेल पाती है। तो जब दीदी रहती है मीठी को रखती है तो उस दिन मम्मी ज़्यादा उसके साथ खेलती है, ऐसे काम वगैरह करना, तेल वगैरह करने में रह जाती है। तो उसके बाद मैं जमाइन यहाँ गरम करती हूँ कि इसकी पोटली से उसे सेकूँगी। और बोलते हैं कि बच्चे को आराम होता है इसके पोटली से सेकने से, जो भी कॉलिक पेन, गैस के पेन होते हैं वो सारी चीज़ें आराम हो जाती है। और अगर ये पोटली नाक के पास रखें तो उसकी जो भी नाक बंद होंगे वो खुल जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको पोटली को गर्म कर रही हूँ। और फिर दीदी इसकी मालिश कर रही है। आज मम्मी मालिश नहीं की क्योंकि मम्मी थक गई थी, तो मम्मी गई सोने के लिए, तो दीदी आज इसकी मालिश कर रही है। तो मैं यहाँ पोटली इसके नाक के पास रखी हुई हूँ, और बैक में फ्रंट में मैं उसको सेक दे रही हूँ जमाइन से, क्योंकि अब वो आग जला के सेक इसको नहीं दे पाते हम लोग, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता है हम लोग के घर में, वैसी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, और है भी तो मेरे से और दीदी से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं जमाइन गरम करके इसको सेक अच्छे से दे रही हूँ, और वो उसको अच्छा भी लगता है और वो आराम से सोती है। उसके बाद फिर मैं उसके बाद उसको कपड़े वगैरह पहना रही हूँ,
सो कपड़े वगैरह पहनाने के बाद मैं इसे डायपर रात में पहनाती हूँ, दिन में भी अभी पहना रही हूँ क्योंकि इसको ऐसे भी कफ एंड कोल्ड है। तो डायपर नहीं पहनाऊँगी तो ये अगर कहीं गीले में रहेगी तो इसको और ज़्यादा ना हो जाए। अगर घर में रहती तो इसको डायपर फ्री रखती है, और अगर मैं इसको तभी डायपर फ्री रखती हूँ जब इसके पास मैं बैठती हूँ कि मैं तुरंत इसको देख लूँ, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है तो बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं सुसु वगैरह। सो इसलिए मैं इसको अभी डायपर पहना के ही रखती हूँ, क्योंकि अभी इसको सर्दी ज़ुकाम है ही और गीले में रहेगी तो और भी हो जाएगा। सो उसके बाद मैं इसे सॉक्स वगैरह भी पहना दे रही हूँ, और कैप तो ये पहनना नहीं चाहती है बिल्कुल नहीं, वो भी ज़बरदस्ती मैं कैप पहनाती हूँ। और उसके बाद देखिए फिर उल्टी कर देती है, और अब तो ये दूध उल्टी कर रही है। सो मैं इसको फिर साफ़ करती हूँ। और कपड़े तो इसके मेरे बेड के पास आप देखिएगा कितने सारे कपड़े रहते हैं, तो ये रात भर में 2-3 बार इसके कपड़े चेंज होते हैं। इसलिए मैं सारी चीज़ें बेड के पास ही रखती हूँ कि रात को उसको छोड़ के जाना ना हो, कि अगर ये अकबकाई या कुछ हो। सो फिर मैं इसको मेडिसिन वगैरह देती हूँ। मेडिसिन ये जल्दी लेना नहीं चाहती है, रोने लगती है, उसके बाद इसको सुलाती हूँ। 2-3 दिन से अब इसका आदत हो गया है कि सोने टाइम बहुत ज़्यादा रोती है कि और बोलती है घुमा घुमा घुमा, उस टाइप का। घुमाने से शांत रहती है, लेके बैठने या हिलाएं या ऐसे करे, कुछ भी करे, ये नहीं चुप होती है, बस इसको घूमना रहता है। और कल मैंने ब्लॉग रात में कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि वो सो गई थी, और बीच में उठी हुई थी तो इतनी तंग नहीं की, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करती हूँ, अभी उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। वो उठी थी तो उसको तेल वगैरह मालिश हो गई और दूध पिला के सुला दिया। जितना वो सोएगी उतना अच्छा, उतना उसको आराम मिलेगा। सो मैंने वो सब नहीं दिखाया आपको कि क्या ही रोज़ रोज़ एक ही चीज़ दिखाओ, आप भी बोर हो जाओगे, मुझे भी दिखाना अच्छा नहीं लगेगा। आप भी बोलो कि रूटीन सारी चीज़ें सेम है। सो चलिए चलते हैं कि अभी घर में हो क्या रहा है, मैं वो आपको आज दिखाती हूँ। यहाँ गार्डनिंग हो रही है, हर छुट्टी में दीदी यही करती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मम्मी से डांट भी सुनती है, क्योंकि उसको 2 दिन वीक में छुट्टी ही रहती है और उसमें ये सब करती है, वो भी दिन भर लगा देती है। और ये मीठी, क्योंकि नहाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं अभी अब थोड़ा सा ये करके देख रही हूँ कि उसको सर्दी कहीं मेरे कारण तो नहीं लग रही थी, क्योंकि वो मेरा फीड लेती है। सो बोलते हैं सब कि मुझे पानी वगैरह ज़्यादा नहीं छूना चाहिए। तो देखें, हाँ अब ठीक है, ऐसे खेला जाता है। सो मैं दिखाती हूँ कि अभी मीठी क्या कर रही है। खेलती रहती है क्योंकि इसकी कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो ये अकेले खेलती है, और कभी कभी मैं इसके साथ खेल लेती हूँ। तो मुझे हो जाता है एक बार फिर से करके दिखा दो तो सबको। पहले इसको बनाने दो, बहुत बड़ा है, रुक जाओ, पहले बॉल पकड़ो। सो अभी ये नया गेम देखी हुई है फ़ोन से, अब वही खेलने का ट्राई कर रही है। ये जब ये बना लेगी तब इससे मिलते हैं। अभी चलिए चलते हैं, कुछ काम वगैरह कर लेती हूँ। अभी धूप निकल गया है और आंगन में जब भी धूप आता है तो बाबू को थोड़ी मालिश होती है, तो देखिए बाबू को भी मालिश हो रही है। धूप में बाबू को जब भी मालिश होती है तब कपड़े खोल के हम लोग करते हैं मालिश, नहीं तो ऐसे सिर्फ पैर वगैरह में अच्छे से वो लगते हैं, बाकी हम लोग कपड़ा वगैरह नहीं खोलते हैं क्योंकि उसको सर्दी लग जाएगी, इसलिए धूप में अच्छे से उसकी मालिश हो पाती है। तो दिन भर में एक ही बार ज़्यादातर ढंग से मालिश होती है, ऐसे तो मालिश उसकी 4 से 5 बार होती है, पर अच्छे से प्रॉपर मालिश धूप में ही होती है। फिर उसको थोड़ी देर धूप में रखते हैं, कपड़े वगैरह मैं यहाँ उसको पहना रही हूँ, और क्योंकि उसके लिए धूप अच्छा है, सो धूप में मैं रखती हूँ। कपड़े वगैरह पहना के फिर उसको अंदर लेके जाऊँगी। देखो तो ठीक से ले रही है रसगुल्ला, यहाँ देखो ब्लॉगिंग बन रहा है, ब्लॉगिंग बन रहा है, देखो दीदी बता रही है, तुम देख नहीं रही है। रसगुल्ला देखो, बोली कि रसगुल्ला, यहाँ देखो ब्लॉगिंग बन रहा है। मीठी और ये थोड़ा खेलती है, मीठी से बातें करती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। सब मीठी ऐसे किसी का काम नहीं करती, अगर आप उसे एक चीज़ भी इधर से उधर करने बोल दो तो नहीं करेंगे, बट इसका सारा काम वो करती है, अगर इसके लिए कुछ भी करने बोलो तो वो करती है। और जब तक मैं कपड़े चेंज कर रही थी तब तक ये इतना रोने लगी, इसको मेरे गोद में आना था। मम्मी दूध इसको पिला चुकी थी, बट फिर भी इसको मेरे पास आके रहना था इसको, क्योंकि सोना था, ये गोद में आते ही तुरंत सो गई। सो अभी ये सो रही है तो मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये ऐसे सो रही है अभी। जो अभी ये मालिश वगैरह और फीड लेके जो सोती है वो 3-4 घंटे से इधर नहीं उठेगी, ये आराम से उतना देर सोएगी। सो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।